जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज दिसंबर की 17 तारीख है और 17 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ आज फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का कौन सा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया था? जी हाँ, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का कौन सा संस्करण 9 से 11 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। याद रखेंगे, दूसरा। आपको बता दें कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 की थीम इस वर्ष की है, भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाना। जी हाँ, भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाना। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई से किस शहर के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को। साथियों, नॉन स्टॉप उड़ान सप्ताह में 3 बार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बोइंग 777-200 LR विमान के माध्यम से संचालित की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? जी हाँ, दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डेनमार्क। आपको बता दें कि मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। चलिए चलते हैं आज के चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है 28वां संस्करण। याद रखेंगे, 28वां संस्करण। यह सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 15 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? जी हाँ, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कोसोवो। याद रखेंगे, कोसोवो। दोस्तों, कोसोवो एक मुख्य रूप से जातीय अल्बानियाई क्षेत्र है जिसने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सर्बियाई सरकार ने कोसोवो के राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है और अभी भी इसे सर्बिया का हिस्सा मानती है, भले ही इसका वहां कोई औपचारिक नियंत्रण नहीं है। तो चलिए चलते हैं आज के छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का छठा प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कस्तूरी कॉटन इंडिया की ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? साथियों, इसका सही उत्तर है टेक्स प्रोसिल। याद रखेंगे, टेक्स प्रोसिल। चलिए बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया? जी हां, दिसंबर 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया? साथियों, इसका सही उत्तर है ईरान। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 29 सदस्यों ने ईरान को 2022 से 2026 की शेष अवधि के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने के लिए मतदान किया। साथियों, ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर ईरान सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने उसे महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाल दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आठवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जी हाँ, हाल ही में पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? साथियों, इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, अर्थात पीएम विकास स्कीम। जी हाँ, विकास यहाँ पर आपको बता दें, VI से हो गया विरासत, KA से का और S से संवर्धन। तो साथियों, यहाँ पर इसका पूर्ण रूप भी आप याद रखेंगे, विकास स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो आपको बता दें कि यह योजना अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसके तहत कारीगर समुदायों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथियों, योजना के कुल लक्ष्य का कम से कम 33% महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। योजना के घटकों में से एक का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को
उद्यमशीलता और नेतृत्व सहायता प्रदान करना है। तो चलिए चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। साथियों, आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंडी हुक। याद रखेंगे, सिंडी हुक। आपको बता दें कि अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं को 20% तक कम करने के लिए 15 सूत्री रणनीति का चयन करने का निर्णय लिया है? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। आपको बता दें, हरियाणा के वर्तमान के समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। साथियों, आज का 11वां प्रश्न है, भारत ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का परीक्षण किया है, मिसाइल की कितनी रेंज है? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है किसी भी परीक्षा के लिए। भारत ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का परीक्षण किया, मिसाइल की कितनी रेंज है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 5000 किलोमीटर से अधिक। जी हाँ, अग्नि 5 का रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। चलिए बढ़ते हैं आज के 12वें और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों, आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है पिछले प्रश्न का सही उत्तर जानने की और सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा करने की। तो साथियों, पिछला प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। और सही उत्तर देने वालों के नाम है प्रहलाद कुमार, इशिका मिंज, लिली ग्रेस, दीक्षा कुमारी, अर्चना एक्का, कमल लकड़ा, मधु कुमारी, अजीत पॉल, सुक्रू, मुस्कान कुमारी, राजनाथ कोरवा, सिमोन किंडो, प्रतिमा उरांव, बालमुनि कुजूर, प्रदीप खड़िया, सीताराम कुमार, बाबूलाल उरांव, ज्योति सिंह, पवन कुमार, निशा प्रीति और अंकित कुमार। तो इतने लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। साथियों, अब बारी आती है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद अंत में आकर अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स पर छोड़ जाइए। मुझे आप सभी के सही उत्तर का इंतजार रहता है और आगे आने वाले वीडियो में सही उत्तर देने वालों के नामों की घोषणा मैं जरूर करूंगा। साथियों, अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त हो सके। साथियों, आपको मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्ले स्टोर पर गुरुकुल इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जहां से आप प्रतिदिन लाइव टेस्ट, लाइव क्विज और डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इंतजार किस बात का, जल्द से जल्द प्ले स्टोर पर जाइए और गुरुकुल इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आने वाले समय में इसका काफ़ी आप सहायता ले सकते हैं, आने वाले परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिल सकेगी इससे। तो चलिए दोस्तों, मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।